श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। कृष्ण भगवान भागवत के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में 19वें श्लोक से बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। भगवान उद्धव जी को संबोधन करते हैं, हे अनघ माने निष्पाप। असल में जिसका हृदय निष्कपट हो उसी को निष्पाप बोलते हैं। सबसे बड़ा पाप तो कपट ही है। क माने सुख, क माने कल्याण, क माने ज्ञान, उस पर पट माने पर्दा पड़ जाना। अपने सुख ज्ञान पर, अपने जीवन के रस पर पर्दा डाल देने का नाम कपट है। जो कपट करता है वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कपटी और भक्त दोनों का कोई मेल नहीं है। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, तुम्हारा हृदय निष्कपट है, माने बड़ा शुद्ध है। इसलिए मैं फिर से तुम्हें भक्ति योग का वर्णन करके सुनाता हूँ। तो आप अभी पहले श्लोक सुन लीजिए। भक्ति योग पुरैवोक्तः प्रियमाणाय ते अनघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्। श्रद्धामृतकथायां मे शाश्वन्मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम। आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं मद्भक्तपूजाभ्यतिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। इसमें बताया कि भक्ति योग पुरैवोक्तः, भक्ति योग का निरूपण तो मैं पहले कर चुका हूँ, परंतु भक्ति योग का प्रसंग सुनने में तुम्हारी प्रीति बहुत ज़्यादा है। उद्धव, प्रियमाणायम, भक्ति योग की बात सुनकर तुम प्रसन्न हो जाते हो, तुम्हें तृप्ति होती है। इसलिए पुनश्च कथयिष्यामि, मैं फिर कहकर बताऊंगा। हमारी भक्ति का जो श्रेष्ठ साधन है, अर्थात जो करने से भक्ति मिलती है, वो बात अब तुमको बताऊंगा। पहली बात बताई कि श्रद्धामृतक थायाम में, हमारी अमृतमयी कथा में श्रद्धा करना। क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है उसका रूप देखकर भी प्रेम हो जाता है, उसकी बोली सुनकर भी प्रेम हो जाता है। वह कोई उदारता का काम करे तो उसकी उदारता देखकर भी प्रेम हो जाता है। लेकिन यदि वस्तु प्रत्यक्ष न हो, दिखाई न पड़ती हो, तब आँख नाक जीभ त्वचा तो प्रेम उनसे तो होगा नहीं। तब फिर प्रेम आएगा तो कान के रास्ते से ही आएगा। आँख से मूर्ति देखो और कोई बताए नहीं कि किसकी मूर्ति है और इसके प्राकट्य की क्या कथा है, ये किस भक्त के लिए पैदा हुए हैं, उनका भी महात्म्य मालूम न पड़े तो भले ही मूर्ति के दर्शन करते रहे, प्रेम नहीं आएगा। ईसाई मुसलमान भी तो हमारी मूर्तियों को देखते हैं, उनको महात्म्य मालूम नहीं होता है तो बोलते हैं कि क्या बचकाने पने की बात है।
असल में उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वह हमारे हृदय में कौन सा भाव स्थापित करती है। तो ये भाव कहाँ से आएगा? जब कथा सुनोगे तभी ना तो आएगा। तो कथा में श्रद्धा करना यह भक्ति का साधन है। सुनो सुनो सुनो, कथा सुनो। श्रीमद् भागवत में तो बताया है कि यह जो भगवान की कथा है यह बहुत अद्भुत है, अमृतमयी है। पर अमृत तो छोटी चीज़ है, भगवान की कथा तो बड़ी चीज़ है। अमृत तो स्वर्ग के अमीरों को मिलता है और यह तप्त जीवनम माने गरीबों को मिलती है, और ज्ञानी लोग उसका अनादर करते हैं परंतु इसका आदर करते हैं। उससे पुण्य का क्षय होता है और इससे पाप का क्षय होता है। ऐसी ये भगवत कथा अमृतमयी। देखो, ये महात्मा लोग अपना घर द्वार छोड़कर पेड़ के नीचे सोते हैं और भीख मांगकर खाते हैं। इनको किसने कहा, बताया? इनको तो भगवान की कथा ही ने बहका दिया है। सुन सुनकर पागल हो गए। माँ बाप घर में रोते रह गए, पत्नी बच्चे व्याकुल रह गए। ये कथा रूपी अमृत का ऐसा नशा चढ़ा कि सब कुछ छोड़ दिया। एक अनदेखे साजन के लिए, एक परोक्ष वस्तु के लिए इतना बड़ा त्याग किसने कराया? यह कथा ने, अमृत ने कराया। तो इसमें श्रद्धा करो, भगवान की भक्ति मिलेगी। दूसरी बात है कि शाश्वत श्रद्धा माने श्रद्धा कभी न आने पावे ऐसा नहीं, हमेशा रखना। जिस समय कथा सुनने को मिले उस समय भी, और जिस समय न सुनने को मिले उस समय भी श्रद्धा रखना। श्रद्धा माने होता है उस कथा को सच्ची समझना, ये नहीं समझना कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो महाराज बोले कि रोज कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो ये बड़ी पराधीनता हो गई। अच्छी बात है, अगर इसमें पराधीनता मालूम पड़ती हो तो भगवान की कुछ लीला, कुछ कथा, कुछ रूप और कुछ गुण के भजन याद कर लो। सुनने वाला मिले तो सुनाओ और कहने वाला मिले तो सुनो, और कोई न मिले तो अपने आप ही गुनगुनाओ निरंतर। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः। निरंतर लगे रहो, निकम में बैठना नहीं। कुछ न कुछ काम धंधा करते रहना चाहिए। शरीर को ज़्यादा आराम तलब नहीं बनाना। पराधीनता आराम तलबी में है। कथा वार्ता सुनने या भजन सुनने में पराधीनता नहीं है। तो भगवान का अनुकीर्तन करो। अनुकीर्तन में एक बात ध्यान रखने लायक है। ये महाराज अपनी कविता का जो रस आता है ना, वो दूसरी चीज़ है। उसमें एक अभिमान जुड़ जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो अनुकीर्तन शब्द का अर्थ ये है कि जैसे पहले के महात्माओं ने भगवान का गुण अनुवाद किया है, जैसे व्यास जी, सुखदेव जी, वेद उपनिषद ने किया है, वैसा करना। नहीं तो महाराज नए लोग गड़बड़ा देते हैं, क्योंकि उनको तो ईश्वर का कोई अनुभव नहीं होता है। सूर को तो ईश्वर का अनुभव था, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को तो ईश्वर का अनुभव है। और जिनको खुद को ईश्वर का अनुभव नहीं है, वे क्या करते हैं कि जैसे संसार में आशिक मासूम होते हैं ना, वैसे ही ईश्वर के बारे में भाई वही आशिकी और वही माशूकी का वर्णन करते हैं, और उससे वासना की वृद्धि होती है। इसलिए मदनुकीर्तनम में जो अनु शब्द है उस पर ध्यान जाना चाहिए। अनु शब्द का अर्थ यही है कि प्रथम मुनि हरि कीर्ति गाई
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। महात्माओं ने निर्वासन माने राग द्वेष रहित होकर जो ईश्वर के बारे में कहा है उसको गाना और उसको सुनना, और जो वासना वाले प्राणियों का गाना है ना, उसमें उनकी कुछ न कुछ दुर्गंध मिली रहती है। तो पूजा में परिनिष्ठा माने परितो निष्ठा हो, और रोज भगवान की स्तुतियों के द्वारा स्तुति भी करना। भले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, इतना ही बोलो, लेकिन भगवान की स्तुति जरूर बोलो, क्योंकि उससे भगवान में महत्व बुद्धि बढ़ती है। जिसकी तारीफ करते हैं ना, उसके गुणों का स्मरण होता है, और जब उसका स्मरण होता है तब उसमें मन जाता है, और मन जाता है तो प्रेम जुड़ता है। तो पूजा करने से कर्म जुड़ता है, और स्तुति करने से वाणी जुड़ती है और बुद्धि जुड़ती है, तथा अमृत कथा श्रवण करने से रस की वृद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि होती है। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखो, माने उसको एक बड़ा काम समझो। ये नहीं कि बेगार टालने के लिए बैठ गए और इधर चंदन मारा, उधर फूल अक्षत फेंका और छटपट इधर उधर करके बोले कि हो गई पूजा। तो भाई ऐसे नहीं करना। हम किसी के घर भोजन करने जाते हैं ना, कोई तो महाराज थाली में ऐसे रोटी फेंकते हैं कि दाल छलक कर ऊपर पड़ती है। अब उस खिलाने में आदर का भाव कम हो गया, और एक है कि बड़े आदर से धीरे धीरे खिलाते हैं। तो भगवान की पूजा में भी आदर बुद्धि होनी चाहिए, बड़े आदर से एक एक काम करना चाहिए। योग दर्शन में बताया है कि जब आसन आदि का अभ्यास करो तो दीर्घ काल तक करे। ये नहीं कि थोड़ी दिन करे और कह दे कि अरे बहुत दिन हो गए करते करते, इतने दिन में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और नैरंतर्य माने लगातार करे, कभी तांता न टूट पावे और प्रेम से करे, तब साधन में सफलता मिलती है। तो भगवान की सेवा में आदर बुद्धि होनी चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं ऐसा समझकर सेवा करनी चाहिए। और सर्वांगैरभिवंदनम, अब प्रणाम करना हुआ तो कहेंगे भाई कि धरती पर लेट जाएंगे तो किरीज बिगड़ जाती है कपड़े की। पहले तो हाथ ही उठाने में शर्माती है। ऐसे ही नहीं बाबू, ऐसे नहीं। भगवान को प्रणाम करना हो तो झुक जाओ। भगवान को प्रणाम करने में तो तुमको शर्म आती है, और पाप करने में, झूठ बोलने में, लड़ाई करने में शर्म नहीं आती है। भगवान को प्रणाम करने में तुम्हारी कौन सी बेइज्जती है? इसमें तो कोई बेइज्जती की बात ही कहाँ है। मिनिस्टर के पीछे पूंछ हिलाते डोलते रहते हो और उसमें शर्म नहीं आती। तो भगवान को सर्वांग से प्रणाम करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में भगवान है ये ख्याल रखो, लेकिन जो भगवान का खास भक्त हो उसकी पूजा ज़्यादा करना, उसका आदर ज़्यादा करना, क्योंकि वो भगवान का सिपाही ही है। उसको तो भगवान की स्वीकृति मिल गई है। एक तुम्हारे द्वारा स्वीकृति भगवान का आदमी, और एक भगवान के द्वारा स्वीकृति भगवान का आदमी। तो भगवत दृष्टि से तो सब भगवान का स्वरूप ही है, और तुम भी सबके भगवान का भाव रखो, भाव करो। लेकिन एक तो होता है भक्तों का संग, एक गुरु होता है, और एक सब प्राणी होते हैं। तो देखो, गुरु में भी भगवान है, और सब संतों में भगवान है, और सब प्राणियों में भगवान है। अब सब प्राणियों में भगवान है तो सही, पर सबके सामने
साठ